नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हम जानेंगे सिग्नेचर के पावर के बारे में। जी हां, सिग्नेचर कितना पावरफुल होता है शायद आप ये नहीं जानते होंगे। सिग्नेचर के द्वारा आप अपने भविष्य को बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। कई बार आपके जीवन में कई सारी उलझनें आती हैं, कई बार आप जीवन में कई ऊंचाइयों को छूते हैं, तरक्की करते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके सिग्नेचर का हाथ होता है। कैसे, वो हम जानेंगे क्योंकि आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करेंगे। विवेक त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो विवेक त्रिपाठी जी अब तक कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं। 3 साल में 30 ऐसी भविष्यवाणियां उनकी हुई हैं जो सही साबित हुई हैं। चाहे यहाँ पर विराट कोहली की बात हो कि उनके घर में बेटी का जन्म होगा, ये भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल जाना पड़ सकता है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, जो कि एकदम सही साबित हुई है। चाहे ममता बनर्जी की बात हो, चाहे उद्धव ठाकरे की बात हो कि इनकी सरकार गिरेगी और ममता बनर्जी की सरकार आएगी, वो जीत हासिल करेंगी। इस तमाम जो ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सही साबित हुई हैं, आज हम इन्हीं से जानेंगे सिग्नेचर के बारे में कि सर, सिग्नेचर से आपने बताया लोगों की किस्मत कैसे बदल जाती है, उनकी भविष्यवाणी आपने यहाँ पर की है। आज हम जानेंगे कि सिग्नेचर में कई लोग अंडरलाइन करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी देखिए, सिग्नेचर में अंडरलाइन जब हम करते हैं तो जो अंडरलाइन है वो एक मंगल ग्रह की निशानी होती है। और मंगल, जैसे हम जानते हैं, मंगल हमारा एक उद्देश्य को लेकर के आता है, यानी कि हम कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे अंदर थोड़ा सा एंगरनेस भी आ जाता है, जीवटता भी आ जाती है, कर्तव्यपरायणता भी आ जाती है, काम करने की ललक भी आ जाती है। तो ये मंगल लेकर के आता है। तो जो अंडरलाइन करते हैं सिग्नेचर में, वो बहुत अच्छी बात होती है उनके लिए, ताकि वो एक सर्टेन गोल के पीछे पीछे चलते जाते हैं और लाइफ में गोल को अचीव कर लेते हैं, यानी कि सक्सेस होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अंडरलाइन हमें कब करनी चाहिए। कई लोग मैंने देखता हूँ कि 2-2 अंडरलाइन करते हैं, कई लोग को 3 बार मैंने अंडरलाइन करते हुए देखा, और कई बार लोग अंडरलाइन करते हैं और पीछे आ जाते हैं या जेड की तरह साइन बना लेते हैं, जेड की तरह। इन सब पर मैं बारी बारी से चर्चा करूँगा। पहले बताता हूँ आपको कि अंडरलाइन कब करनी चाहिए। देखिए, ये एक धारणा है कि लोग पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, ये गलत है। अंडरलाइन आप तब करें जब आप अपना नाम लिख लें, उसके बाद अंडरलाइन करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कारण ये है कि हम जब अंडरलाइन पहले करेंगे तो हमने अपने चिन्ह को, यानी हमने अपने नाम के पहले अक्षर को लिखा ही नहीं, हमने लाइन बना दी। तो हमने जब लाइन बनाई फिर हम साइन बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अतिरिक्त सतर्क हो गए। अब कोई चीज़ ये कैसे संभव हो सकता है कि पहले हम शूज़ पहने फिर पैंट और शर्ट पहने, ये संभव नहीं है ना। तो उसी तरह हम पहले साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर लास्ट में जब नीचे आते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, यानी कि हमने शर्ट पहना, पैंट पहना, शूज़ पहना और बाहर चले गए, यानी कि जो बेस है वो सबसे लास्ट में होता है। उसी तरह सिग्नेचर में भी है, हमने नाम लिखा, वो हमारा अपर पार्ट है, और उसके बाद जो बेस है वो हमारी अंडरलाइन है, वो उसके बाद आएगा। अगर आपने उसको पहले कर दिया तो आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव शुरू हो जाएंगे। जो अच्छा हो रहा है वो भी बुरे फल में तब्दील हो जाएगा। तो ये कभी ना करें, अंडरलाइन हमेशा बाद में करें। और अंडरलाइन का मतलब होता है, जो पहले साइन कर देते हैं, पहले अंडरलाइन कर रहे हैं, बाद में नाम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो पहले रास्ता बना रहे हैं, फिर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपने रास्ता बनाया, यानी कि आप आगे बढ़े नहीं, रास्ता ही बन रहा, आप चल नहीं रहे। होना क्या चाहिए कि पहले आप चलें, अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे आप चलिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और ये अच्छा भी होता है सूर्य को मजबूत करने के लिए। और सूर्य हम जानते हैं, सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है, किंग है, उसका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे सिग्नेचर में। तो वो अंडरलाइन आप तब करें जब हमारा सिग्नेचर पूरा हो जाए, फिर आप अंडरलाइन करिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अंडरलाइन 2 जो करते हैं उनके साथ वो कैसा उनका नेचर होता है, या ग्रहों का प्रभाव उन पर क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ 2 बार करी जाए तो वो अपने आप में बहुत अच्छी तो नहीं मानी जाती, यानी कि आप एक बार में संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं, आपका संघर्ष बढ़ जा रहा। तो जो 2 बार अंडरलाइन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हर चीज़ को क्रॉस चेक करेगा, डबल चेक करेगा। जैसे हम यहाँ से इस कमरे में हैं, हम यहाँ से जब बाहर गए तो लाइट हमने बंद कर दी, स्विच ऑफ किया, फिर आके चेक करेंगे हमने ऑफ किया है कि नहीं किया, तो ये डबल चेक हुआ। हम वॉलेट निकालने पैसे गिन रहे हैं, 2 बार पैसे गिनेंगे। तो हर चीज़ 2-2 बार करेंगे, नहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा। तो आप पर आपको ना किसी पे जल्दी भरोसा होगा,
ना आपके अपने किए हुए काम पे भरोसा होगा, यानी आप हमेशा डाउट में रहेंगे। तो डबल लाइन ना करें। डबल लाइन का एक फ़ायदा ज़रूर ये होता है, थोड़ा व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने आप में कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन में भी आप बड़े कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब बात आती है जो साइन अंडरलाइन किया और उसी के साथ जोड़ते हुए पीछे आ गए, ये खराब होता है। यानी कि आप जहाँ से शुरुआत किए आप वापस वहीं पर आ गए। यानी कि जितना भी आपने मेहनत किया, जितना आपने धन कमाया, जहाँ आप आगे बढ़ गए थे जीरो से लेकर के आप आगे तक बढ़ गए थे, वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ जा रहा है। यानी कि आप लाइफ में आगे तो बढ़े और फिर 5-6 साल बाद ऐसा समय आएगा आप वहीं पर फिर खड़े हो गए, यानी कि आपका सारी मेहनत, सारा परिश्रम सब बेकार हो गया। तो ये कभी ना करें। यानी कि आप लाइन को लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़े और फिर वहीं पर आप उसको ख़त्म कर दीजिए। बस ये चीज़ ध्यान दें कि जब भी अंडरलाइन करें तो पेन को छोड़े नहीं। ऐसे नहीं कि शुरुआत में पेन में प्रेशर है, बाद में पेन में प्रेशर नहीं है। अगर बाद में पेन में प्रेशर नहीं है तो वो इसका मतलब होता है शुरुआत में तो हमें किसी काम को करने में बड़ा मन लग रहा है, बाद में मन हट जा रहा। तो आप उसको पूरे से पूरा साइन को अंडरलाइन लास्ट में करें। और लाइन ज़रूरी नहीं कि सबको सूट करे, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनका मंगल अच्छा है वो ज़रूर साइन में अंडरलाइन कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूर बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। तो बहुत ही ख़ास बातें आज हमने यहाँ पे जान ली है कि किस तरह से आप सिग्नेचर में अंडरलाइन करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अगर आप अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन करते हैं तो भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि अंडरलाइन आपको करना किस तरह से है। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और जो जानकारी दी है उसके लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जेबीटी अध्यात्म के साथ। नमस्कार।